नमस्कार प्रिय निवेशकों, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के विवरण में लिंक। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अग्रिम रूप से अपना शाही अंगूठा देने का आग्रह करता हूं। चैनल को फैलाने के लिए आपका थम्स अप बेहद महत्वपूर्ण है। Guru.markets। अब हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। बर्क हर्बर्ट बैंक, टिकर BHRB। समीक्षा 10 सितंबर 2024 तक की जानकारी के आधार पर बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार Guru.markets कंपनी बर्क एंड हर्बर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बैंक क्लासिक तुलना में 231 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप निगम के प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। टिकर वर्गीकरण तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सुरक्षा विश्लेषण का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके रिपोस्ट और अन्य समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे परियोजना को बहुत मदद मिलती है। निगम का बाजार पूंजीकरण बर्क हर्बर्ट बैंक मूल्य $0.95 बिलियन 1119 अरब डॉलर की उपश्रेणी के पूंजीकरण के साथ। बर्क एंड हर्बर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्प की हिस्सेदारी 0.085% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.68 बिलियन अनुमानित है। $970 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ। बर्क हर्बर्ट बैंक 0.07% हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा बर्क हर्बर्ट बैंक बाजार मूल्य का आकलन करने के मामले में एक उपश्रेणी में 0.085% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0.07% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 18% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन बर्क हर्बर्ट बैंक वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया विश्लेषण के तर्क को अंत तक देखें। अध्ययन के तहत कंपनी का ऋण दायित्व 0.409 बिलियन है। बुक पूंजीकरण में ऋण पूंजी का 60.1% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों का मूल्यांकन सहनीय 0 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 129 से मेल खाता है। उपश्रेणी का औसत 13.6 है, जो उपश्रेणी के औसत से 89% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य से उसके लाभ का आकलन। बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $3 मिलियन कम था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है। यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 4.1 है। 1.4 का उपश्रेणी औसत से 193% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व के बाजार मूल्य के संकेतकों का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $230 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है, और यह कंपनी के लिए बुरा है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन। खराब 0 से 1 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। मार्जिन 0 से 1.2% कम है
उपश्रेणी के लिए औसत 10.7% है। उपश्रेणी, औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 11.9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.036% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 136% कम है, और यह कंपनी के शेयर बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। बर्क एंड हर्बर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कोप पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $2,386,000 के बराबर है, और उपश्रेणी में $1,03,000 है। उपश्रेणी, औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 137.9% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 अंक। प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $7,000 के बराबर है, $74,000 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी, औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 91% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की बिक्री का हिस्सा $584,000 है। उपश्रेणी द्वारा $694,000। उपश्रेणी, औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 19% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी की बिक्री का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। शेयर 1.1% कम है, उपश्रेणी औसत 1.9% के साथ। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 53% का स्तर दर्शाता है। बर्क हर्बर्ट बैंक उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 51% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी के शेयरों के समान ही होता है। बर्क हर्बर्ट बैंक कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। बर्क हर्बर्ट बैंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। बर्क हर्बर्ट बैंक 28.7% का बदलाव दिखा, 24.2% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। अंतिम स्कोर दिखाने से पहले हम कृपया पूछते हैं, अपनी रेटिंग छोड़े। बर्क हर्बर्ट बैंक इस वीडियो की टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं परियोजना को फैलाने में बहुत मदद करती हैं। Guru.markets समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 7.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.2 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण अमेरिकी बाजार में हम देखेंगे संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है, -7.5 अंक के स्कोर के मुकाबले। बर्क हर्बर्ट बैंक। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना प्रणाली द्वारा पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। Guru.markets ऑर्डर तालिका तक पहुंचनी शुल्क और शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। मूल्यांकन के आधार पर बर्क एंड हर्बर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। Guru Markets। इस तथ्य के कारण एक सौदा खोलें। बर्क एंड हर्बर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कोप उपश्रेणी में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी। मैं आपको याद दिला दूं, 4 अप्रैल 2023 एक आदेश प्रकाशित हो गया है, टिकर MFG। सूचना एवं संदर्भ प्रणाली Guru.markets। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है: ऑर्डर बंद करें,
परिणाम 37.8% की हानि है। इस वीडियो को देखने और इसकी जानकारी और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.markets। आप सभी वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।